बंगाल की चोन जी खत्म हो गई, उन्होंने आप ही कहा हुण पंजाब की वारी है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਉਚਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ स्टेट 'ਚ इलेक्शन लड़नी होती है ਉੱਥੇ ਜਾ के पहला लड़ाई कराते हैं। या तो सबूत दीजिए या इस्तीफा और माफी मांगी। बीते दिनी पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान वालों जलंधर अमृतसर बम धमाकिया उत्ते जिते बयान उपर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जनरल सकत्तर तरुण चुग ने पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान को कानूनी नोटिस भेजा है, जिस विच भगवंत मान ने पंजाब विच होए बम धमाकिया नूं पंजाब ਦਾ ਚੋਣ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ हफ्ते से विश्वास की बेअदबी है। भाजपा ने स्पष्ट किया कि जेकर 7 दिनों के अंदर भगवंत मान अपना बयान वापस लैके जनतक तौर पर माफ़ी नहीं मंगते तो उन्होंने खिलाफ अपराधिक और सिविल दोनों तरह की व्यापक कानूनी कार्रवाई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल जो बयान दिया है वो बहुत बेहुदा, बेतुका, झूठ से भरा हुआ आपराधिक मानसिकता वाला बयान है। परसों देर रात्रि पंजाब में बीएसएफ चौक, बीएसएफ हेडक्वार्टर के बिल्कुल पास पहला बम धमाका हुआ। उसके बाद अमृतसर कंट्रोलमेंट में बीएसएफ के कैंपस के पास दूसरा बड़ा ग्रेनेड हमला हुआ और भगवंत मान ने उस पर कार्रवाई करने के बजाय, अपराधियों को पकड़ने की बजाय पंजाब के मुख्यमंत्री ने गरिमा को तार तार करते हुए इन बम धमाकों का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिना तथ्य जाने, बिना सबूत जाने, राजनीतिक द्वेष से पूर्ण होकर मुख्यमंत्री ने जो कृत्य किया है, ये घिनौना है। मेरी मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, यहां तो भारतीय जनता पार्टी का इन बम धमाकों में शामिल होने का सबूत दिखाओ, तथ्य बताओ या माफी मांगो या इस्तीफा दो। भगवंत मान साहब, आपने ऐसा अपराध किया है। एक सीमावर्ती प्रांत का मुख्यमंत्री एक राष्ट्रवादी संगठन पर आरोप लगा रहा है बम धमाकों का, और वो भी ऑपरेशन सिंदूर के समय में बीएसएफ के हेडक्वार्टर के बाहर। पूरा देश आज ऑपरेशन सिंदूर पर नमन कर रहा है, अपने वीर सैनिकों के शौर्य को, उनके साहस को, उनके बलिदान को, और आप पाकिस्तान के हाथ का खिलौना बन रहे। किसको राजनीतिक कवर दे रहे हैं भगवंत मान साहब? किस आतंकी संगठन को कवर देने का प्रयास कर रहे हैं? भगवंत मान साहब बताइए, किस साजिश कर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है? क्या केजरीवाल साहब के इशारों पर आप पाकिस्तान स्थित उस आतंकी मॉड्यूल को बचाने की कोशिश कर रहे?
ये घटना बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ 22 से ज्यादा बम धमाके पंजाब के पुलिस स्टेशनों पर हो चुके हैं, ग्रेनेड हमले हो चुके हैं। मिसाइल से पंजाब पुलिस की हेडक्वार्टर पर हमला होता है, मंदिर पर बम फेंका जाता है, गुरुद्वारे के अंदर गोलीबारी होती है। भाजपा हेडक्वार्टर पर ग्रेनेड हमला होता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोरंजन कालिया पर ग्रेनेड हमला होता है। आपको पंजाब की शांति की चिंता नहीं और आप उससे राजनीतिक द्वेष ढूंढ रहे हैं, उसमें लाभ ढूंढ रहे हैं। ऐसा गैर जिम्मेदाराना आरोप पंजाब में भ्रम और अविश्वास और सामाजिक अशांति पैदा कर रहा है। माना आपकी सरकार हर फ्रंट पर फेल है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ तो नहीं करिए। या तो सबूत दीजिए या इस्तीफा और माफी मांगी है। मैंने आज उन पर डेफेमेशन का नोटिस जारी किया है कि 7 दिन के अंदर अंदर माफी मांगे या तथ्य सामने लाएं, या अगली मुलाकात अदालत में होगी। पंजाब आज नशे, बम धमाके, गैंगस्टर, माफिया, सरगना, आर्थिक संकट और रोज होने वाली आपराधिक घटनाओं से जूझ रहा है। लेकिन भगवंत मान की नौसिखिया, नालायक, नाकामयाब सरकार हर विफलता को छुपाने के लिए झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। और अब तो अति हो गई। राष्ट्रवादी दल, भारतीय जनता पार्टी को इन बम धमाकों के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया आपने। पंजाब को ड्रामेबाजी की आवश्यकता नहीं है। भगवंत मान साहब, आपके चुटकुले और आपकी कहानियां सुनने के लिए आपको मुख्यमंत्री नहीं चुना। पंजाब की सुरक्षा, पंजाब की आंतरिक सुरक्षा, पंजाब का विकास, पंजाब से माफिया राज की मुक्ति के लिए मुख्यमंत्री चुना। लेकिन दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री साहब आप तो कुछ नहीं कर पा रहे। बदला और बदलाखोरी और बदली, इन 3 कामों पर मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। मेरी उनसे निवेदन है कि इन आतंकी घटनाओं से आप राजनीतिक लाभ लेने की बजाय अपराधियों को, उस राक्षसी मानसिकता को दबाइए, कुचलिए। आज पूरा देश दुखी है कि भगवंत मान ने एक राष्ट्रवादी दल पर, जिसने जीरो टॉलरेंस के पर चलते हुए आतंक के समूल नाश का काम किया है, जिन्होंने नक्सलवाद को समाप्त किया है, जहां 200 सीआरपी के जवान शहीद होते थे, आज उस धरती को आतंक से मुक्त किया है। और आप ऑपरेशन सिंदूर के पवित्र दिनों में ऐसा आरोप लगा रहे। एक तरफ पूरा देश अपने सैनिकों की वीरता पर, उनके शौर्य पर नमन हो रहा है, और आप पाकिस्तान का झंडा चला रहे। जो भाषा पाकिस्तान की आईएसआई बोल रही है, जो भाषा पाकिस्तान की सेना बोल रही है, वही भाषा भगवंत मान बोल रहे हैं। और ये भाषा बोलकर वो आतंकवादियों और राष्ट्र विरोधी ताकतों को राजनीतिक कवर देने का प्रयास कर रहे हैं। आईएसआई की विचारधारा को राजनीतिक कवर देने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बहुत दुखद है। भगवंत मान साहब, सार्वजनिक माफी मांगिए और इस्तीफा दीजिए। आपके किए हुए अपशब्द करोड़ों भारतीयों के दिल को चीर गए हैं। हर दिल दुखी है। आपने गरिमापूर्ण स्थान का मजाक उड़ाया है। आपने एक राष्ट्र दल को झूठे आरोपों से अपमानित करने का प्रयास किया है। देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। अगर हम अपराधी हैं तो भगवंत मान साहब बताइए, अगर हमने बम फेंका तो बताइए कौन सी जेल में आना है, हम जानने को तैयार हैं।
बिना सबूत एक राष्ट्रवादी लोगों पर ऐसे आरोप लगा रहे। भारतीय जनता पार्टी आपकी गीदड़ भक्तियों से डरने वाली नहीं है। हम सच जानना चाहते हैं, सच आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। आपका डीजीपी स्पष्ट कह रहा है, पंजाब पुलिस का डीजीपी कह रहा है कि ये आईएसआईएस की घटना, आईएसआई की घटना, इसके पीछे पाकिस्तान का मॉड्यूल है, और आप इसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ रहे हैं। आपका डीजीपी कुछ कह रहा है जो सच बोल रहा है। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਆਰਮੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਮੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਸਰਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤੀ 10:50 ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਖਾਸਾ ਆਰਮੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਐਸਐਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੌਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਕੁਐਡਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਕਸਪਰਟਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟਸ ਤੇ ਸੈਂਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ ਹੈਗੇ ਫॉर ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਲਾਅ, ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਇਨ ਕਲੋਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦੀ ਆਰਮੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮਲਟੀਪਲ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤੇ ਮੈਟੀਕੂਲਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਸੀਗਾ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਦਾ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਹਜੇ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਊਗੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨਸ ISI's ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਟੂ ਕਾਜ਼ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿਨਰਜਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਪੇਟਰੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या ऐसी इनपुट आई थी सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से कि जो सेंट्रल एजेंसी को निशाना बनाया जा सकता है? देखो जी, इनपुट्स जब मैं पहले किया, वी आर लिविंग इन अ स्टेट ऑफ प्रॉक्सी वॉर, सो इनपुट्स आंदियां रहंदी हैं, वी कीप ऑन एक्टिंग ऑन देम एंड वी आर इन अ स्टेट ऑफ प्रॉक्सी वॉर। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ।